लोग मैग्नेटिक क्वांटम नंबर m and ml के बारे में बात कर रहे थे, तो it tells about orbitals, it tells about orientation of the orbitals in magnetic field, of course external magnetic field. उसके बाद क्या है, for a given value of L, this is very very important, for a given value of L, the value of m varies from minus L to plus L including all the integral value. You can't claim कि सर माइनस हाफ रख सकते हैं क्या, बिल्कुल नहीं. प्लस हाफ रख सकते हैं क्या, एकदम चांस नहीं है, सिर्फ इंटीग्रल वैल्यू रखना है आपको. तो अब आ जाओ देखते हैं और एक एक चीजों के लिए हम लोग डिस्कस करते हैं कि m की वैल्यूज क्या आएगी. तो चलो, फॉर L is equal to 2, that is D subcell. क्लियर है? Yes. बताओ L is equal to 2 के लिए क्या क्या वैल्यूज आएंगे? -2 बिल्कुल -2, फिर -1 0 +1 +2. 0 +1 +2. अच्छा बच्चों, अगर एक बात बताओ, अगर फंडामेंटल डेफिनेशन में कोई चेंजेस आ जाए, जैसे मान लो अगर ऐसा डिफाइन कर दूं मैं कि बच्चों एजीमुथल क्वांटम नंबर पे जो मैग्नेटिक डिपेंडेंस है, अगर वो वैल्यू -L+1 से +L+1 होता है, तो क्या आप नहीं बता दोगे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या होगा फॉर L is equal to 2? तो दैट विल स्टार्ट फ्रॉम -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3. अब आप बोलोगे सर क्या ऐसा एग्जाम में पूछ सकता है क्या? बहुत बार पूछता है ये, क्योंकि वो ये जो हमें इंफॉर्मेशन मिला, इट इज एज पर द एग्जिस्टिंग एटम. मान लो कोई इमेजिनरी एटम उन्होंने एज्यूम किया और बोला कि नहीं क्वांटम नंबर ऐसा कुछ फॉलो करता है ट्रेंड. अब आप बताओ कितने मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होंगे इन L is equal to 2? कितने डिफरेंट मैग्नेटिक स्टेट्स होंगे इन L is equal to 2? So different state means what guys? Different orientation. Are you getting my point? जितने अलग अलग स्टेट्स आपको दिख रहे हैं उतने अलग अलग ओरिएंटेशन है बच्चों, राइट? तो अब मैं अपने ओरिजिनल की बात करता हूं जो एक्चुअल में होता है एटम के लिए. तो m की वैल्यूज -2, -1, 0, 1 एंड 2 है. ओके, वेरी गुड, फेयर इनफ. उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, फॉर L is equal to 1, कौन सा सबसेल हो गया? सर P. Yes. सर तो P सबसेल के लिए m की वैल्यूज बताओ. -1 0 1 -1, 0 and +1. That means how many different orientations are possible guys? 3. 3. Good. अच्छा एक बात बताओ, L का वैल्यू 0 भी हो सकता है क्या? Yes sir, yes. हाँ, किसके लिए होता है? किसके लिए होता है? S. हाँ, H सबसेल के लिए. गुड. तो H सबसेल के लिए L का वैल्यू 0 है, तो इसका मतलब M की वैल्यू कहाँ से, L की वैल्यू अगर ये है तो M का वैल्यू क्या होगा? 0. हाँ, 0 का मतलब आप रियली में तो 0 नहीं समझ रहे हो. 0 इज जस्ट अ स्टेट. यस, वन ओरिएंटेशन. दैट्स रियली वंडरफुल. तो अब इसको क्या बोलते हैं हम? S ऑर्बिटल बोलते हैं. वन ओरिएंटेशन विच इज S ऑर्बिटल. अभी मैं आपको ओरिएंटेशन भी दिखाऊंगा, ठीक है? अभी आप पहले एक एक चीज फिक्स करो. S ऑर्बिटल. अच्छा, कितने ऑर्बिटल होंगे यहाँ पे? ओनली 1. जनरली हमारे बुक्स में उसको बॉक्स बना करके दिखाता है, बट ये कहाँ पे बच्चों इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे ना, वहां पे इससे मिस इंटरप्रेट नहीं करना है. आई मीन L is equal to 0 का मतलब S सबसेल में ओनली 1 ऑर्बिटल इज देयर, तो ऐसा करके लिखता है उसको, ठीक है? 1 बॉक्स. तो वैसे यहाँ पे कितने बॉक्सेस बनाएंगे हम लोग? 3 बॉक्सेस. अच्छा, वो कौन से सबसेल का पार्ट है? ये तीनों बॉक्स कौन से सबसेल का पार्ट है? विच सबसेल? दिस वन, P. इसलिए इनका नॉमेनक्लेचर एक्सिस के हिसाब से बच्चों बिल्कुल ऐसा है, PX, PY एंड हाँ बिल्कुल, इसको PZ को जनरली 0 असाइन करते हैं बच्चों. एक्चुअल में ये कन्वेंशन है. ये सारा जो वैल्यूज आ रहा है ना, यहाँ से आया है. देखो ये जो थीटा फाई, ये सारा चीज हम लोग एक्यूमुलेट किए थे यहाँ पे, यहाँ से कन्वेंशन आया है. अब मैं ओरिजिनल एक्सप्रेशन, कभी टाइम लगा तो मैं आपको दिखाऊंगा कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर पूरे वेव इक्वेशन से किधर से निकल के आया है, राइट?
अभी मैं उस पर नहीं जाऊंगा, अभी मैं आपको सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि पीजेड के लिए वो 0 बाई कन्वेंशन आया है, जो हमने एक्सिस का कन्वेंशन कर रखा है। तो इसलिए कभी भी पूछे कि बताओ 0 किसके लिए होता है, तो आप बोलोगे पीजेड के लिए। अच्छा, +1 किसके लिए हो सकता है, तो आंसर इज फॉर एनीवन। +1 आपका px के लिए भी हो सकता है, py के लिए भी हो सकता है। बट अगर आपने फिक्स कर दिया कि नो आई एम असाइनिंग +1 टू py, then px will have the value -1. अदरवाइज -1 भी हो सकता है px के लिए, +1 भी हो सकता है px के लिए। ठीक उसी तरीके से बच्चों पॉसिबल वैल्यूज ऑफ py दोनों हो सकता है, +1 एंड -1। सिर्फ ये 0 वाले को असाइन कर दो कि ये फिक्स कर दो, ठीक है। ये याद रहना चाहिए अलोंग z एक्सिस। जो भी z एक्सिस, प्योर z एक्सिस रखे उसके लिए 0 रखना है। आगे भी मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा, तो इनके क्या क्या नाम हो गए बच्चों? p सबसेल हैव हाउ मेनी ऑर्बिटल्स? 3. What are the name of those orbitals? px, py, px, pz. py, Yes, pz. py and pz. Very good. And उसी तरीके से L is equal to 2 के कितने ऑर्बिटल थे टोटल? 5. 5 ऑर्बिटल्स आर देयर। नाइस। और इन 5 ऑर्बिटल्स का अब मैं आपको नेम डिस्कस करता हूँ, ये भी ध्यान रखना है। राइट, मैं इसको थोड़ा सा नीचे कर दूं, अब मुझे स्पेस मिल गया। तो बच्चों देखो, ये 0 था ना, इसका नाम है dz², या dz2 भी लोग बोलते हैं, आपकी मर्जी, आप कुछ भी बोल लो, ये कभी एग्जाम में नहीं पूछता है, ठीक है। -2 का नाम क्या है सर? ये dz को छोड़ करके, आई मीन जस्ट लीव दिस वन, जिसके लिए वैल्यू फिक्स है, उसको छोड़ करके बाकी जितने भी ऑर्बिटल है ना, उनमें आप कुछ भी रख सकते हो। सो व्हाट आर द सेट गाइस? 5 ऑर्बिटल्स। नाम क्या क्या आएंगे? dxy, dyz, dzx, dx²y² एंड dz²। अभी डरावना लग रहा होगा, लेकिन अभी याद कर जाओ, ठीक है। देखो कैसे याद करेंगे, कॉम्बिनेशन बनाओ तो बताओ। x, y एंड z है, कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे दो के? तो x y बनेगा, yz बनेगा, zx। और उसके बाद स्क्वायर के हमारा दो ऐसे ऑर्बिटल हैं जो स्क्वायर पे हैं, एक xy कंटेनिंग और एक सिर्फ z। इसलिए देखो मैंने z के लिए जो z रखा हुआ वैल्यू, उसी के लिए 0 है। So x² minus y² है वो। x² y² भी बोलते हैं यार, देखो लिखा हुआ है वैसा, तो जनरली लूज सेंस में हम बोलते हैं, वैसे वो x² y² बोलते हैं उसको। माइनस प्लस का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। इनका जब आप डायग्राम देखोगे फिर समझ में आएगा। देयर इज नो मीनिंग ऑफ एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन हियर। फिर तो ये आप इसमें बोलो कि dx into y है, दैट इज मीनिंगलेस, सिंपली xy, राइट। तो अब आ जाओ हम लोग देखते हैं एक एक ऑर्बिटल का शेप ऑफ डिफरेंट ऑर्बिटल्स। सो सबसे पहले हम लोग देखेंगे s। राइट, शेप ऑफ s ऑर्बिटल कैसा दिखाई देगा बच्चों? ये स्फेरिकल होता है। कैसा होता है बच्चों? Spherical. यहाँ मैं ये छोटा सा क्या लिख रहा हूँ? व्हाट इज दिस? The What I have written here? nucleus. हाँ, गुड, दैट इज न्यूक्लियस। कुछ और क्वेश्चन पूछता हूँ मैं आपको, ठीक है। व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ, ये जो भी डूडलिंग कर रहा हूँ मैं, जो ऐसे डॉटेड डॉटेड बना रहा हूँ, इससे आप क्या समझ रहे हो? ये क्या है? So ये स्पेस है जिसमें इलेक्ट्रॉन हो सकता है। बेसिकली आई एम ट्राइंग टू शो यू द क्लाउड ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब जब कोई चीज क्लियर ना हो कहाँ पे है, तो मैं बोल सकता हूँ इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, इधर भी। और एक बड़ा इंटरेस्टिंग बात बताऊं, इलेक्ट्रॉन, खैर ये बहुत ज्यादा हो जाएगा आपके लिए, अभी रहने दो, क्योंकि वो क्लासिकल फिजिक्स को बिल्कुल फॉलो नहीं करता है, तो डाइजेस्ट ही नहीं होगा आपको। तो मेरे कहने का मतलब बच्चों, ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड मैंने दिखाया है, ये ऑर्बिटल दिखाया है, एस ऑर्बिटल का शेप दिखाया है, ठीक है। अच्छा, अभी एक बात बताओ, डज इट मीन दैट इलेक्ट्रॉन विल बी प्रेजेंट डेफिनेटली विद इन दिस डायमेंशन?
बच्चों आवाज आ रही है सबको? यस यस प्रोबेबिलिटी ज्यादा है इसकी। प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, बिल्कुल करेक्ट, क्योंकि मैंने बताया था मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी, दैट डजंट मीन 100%। वो इसके बाहर भी हो सकता है सर, कभी कभी गया हो, वी डोंट नो, बट yes, more than 90% probability is there that within this radius you will get that. आगे मैं इसका ग्राफ भी डिस्कस करूंगा। So shape of s orbital is spherical, right? हाँ, sphere है, सर्कल नहीं है बच्चों, ठीक है, ये 3D है, ठीक है। और उसके बाद सेकंड देखते हैं, शेप ऑफ p ऑर्बिटल्स। बताओ p में कितने ऑर्बिटल थे? सर 3। 3 हाँ, 3 थे। तो पहला आ जाते हैं, कौन सा था? px। ध्यान से देखना, अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा तकलीफ होने वाला है, ठीक है। px, जैसे ही मैंने बोला बच्चों px में कितने लोब होंगे बच्चों? 1 मिनट रुक जाओ, अभी आपको लोब वगैरह के बारे में नहीं, पहले तो मैं एक्सिस बना देता हूँ। ये जो प्लस मैंने बनाया, ये क्या बना रहा हूं मैं? प्लस का मतलब क्या है? ये बार बार ये प्लस कर रहा हूं, उसका मतलब क्या है? न्यूक्लियस। यस, दैट इज न्यूक्लियस। गुड, ये ध्यान रखना, न्यूक्लियस को ही हम ओरिजिन एज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। ये x हो गया बेटा, ये y हो गया। अब देखो px कैसा दिखेगा? px ऐसा दिखता है बच्चों, फिर से वही डॉट 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 डॉट, फिर से वो पूरा डॉट 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 डॉट, ये पूरा मैंने दिखा दिया। ये हो गया आपका px। इसमें कितने लोब्स हैं बच्चों? इसको लोब बोलते हैं, ठीक है। एक क्लोज्ड वॉल्यूम जो है हमारे पास, इसको लोब बोलते हैं। हाउ मेनी लोब्स? 2। So yes, any p orbital have 2 lobes. अच्छा, वो px बोला तो उसके लोब्स कौन से एक्सिस पे लाई कर रहे हैं बच्चों? किधर है वो? एक्स एक्सिस। एक्सिस पे। ठीक उसी तरीके से अगर मैं py बोलूंगा तो कहाँ पे लाई करेगा उसका लोब? वाई एक्स। y एक्सिस पे लाई करेगा। देखो मैंने बना दिया ना, मैं इसको चेंज कर दूंगा, ये मेरा x है और ये y एक्सिस हो गया, तो ये py है बेटा। समझ आ रहा है ना? वो जो बॉक्स मैंने बनाया था, बॉक्स एक्चुअल में ऑर्बिटल नहीं है, वो तो एक बस रिप्रेजेंटेशन है। ऑर्बिटल्स तो ये सारे हैं, ऐसा होगा उसको देखोगे तो। अच्छा बच्चों, वैसे ही pz कैसा दिखेगा? किसके अलोंग होगा लोब उसका? जेड एक्सिस। z। ये थोड़ा गेम हो जाएगा, ठीक है। मैं एक काम कर रहा हूं, ये आपके लिए x है, सॉरी ये आपके लिए, मैं इस बार एक्सिस को ना थोड़ा चेंज कर दे रहा हूं, चलेगा सबको? यस। x y और ये z कर दे रहा हूं, कोई प्रॉब्लम किसी को? नो सर। ठीक है, x y z। तो अब मैं इस z एक्सिस पे ऐसा दिखा दे रहा हूं, थोड़ा ढंग से दिखाई दे इसके लिए मैंने बस किया है। आपकी मर्जी, आप अंदर भी ले सकते हो, बस लोब उस पे दिखना चाहिए। सर ये बिल्कुल स्टार्टिंग से क्यों नहीं बन रहे? क्या बेटा? मतलब ये लोब जो है वो स्टार्टिंग से। अच्छा ये बताओ, ये सारी चीजें कहाँ से डिराइव हुई हैं? ये पोजीशन, उसका प्रोबेबिलिटी, हाँ एग्जैक्टली। तो साई हैव दैट इंफॉर्मेशन कि वो कहाँ से निकलेगा, न्यूक्लियस से निकलेगा या नहीं, वो सारा मैथमेटिकल फंक्शन है, वहां से मालूम चला है। अभी मैं आपको 1-2 इक्वेशन दिखाऊंगा, बट आज नहीं, एक कल या नेक्स्ट क्लास जब भी हमारा पड़ेगा उसमें मैं तुम्हें दिखाऊंगा कुछ इक्वेशंस, सिर्फ कुछ दिखाऊंगा ताकि आप देख लो एग्जैक्टली कैसा होता है। बहुत क्यूरियोसिटी रहता है ना कि साई निकल के आखिर आता कैसा है, वो मैं दिखाऊंगा, ठीक है।
आज बस आप इसको एज इट इज सेट कर लो अपने दिमाग में, जो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये pz था हमारा। तो हमने देखा कि px कैसा होता है, py कैसा होता है, pz, ऑल ऑफ देम हैव टू लूप्स। यस और नो? यस सर। Yes, sir. अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। Right. So let's talk about d, shape of d orbitals. Shape of d orbitals. राइट, शेप ऑफ डी ऑर्बिटल्स। तो डी में याद है सबको कौन कौन से ऑर्बिटल थे? सबसे पहला ऑर्बिटल कौन सा था? pxy। dxy। ठीक, dxy। तो dxy कैसा देखने में होगा बच्चों? dxy मैं बना रहा हूं, आप लोग ध्यान से देखोगे। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है बच्चों, ये हमारा न्यूक्लियस है। ऑर्बिटल को मैं थोड़ा दूसरे कलर से दिखा रहा हूं। थोड़ा मेरा डायग्राम घटिया बनेगा, ठीक है ना, समझने की कोशिश करना। ये डंबल्स हैं चारों, सॉरी ये लोब्स हैं, ठीक है। देखो मेरा थोड़ा छोटा बड़ा बन गया है लोब्स, आप खुद से बना लेना अच्छे से। तो ये डॉट 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 डॉट, ये कौन सा है बच्चों? दिस इज dxy। क्या समझ में आया आपको? xy जब मैं ले रहा हूं तो उनके लोब्स कहाँ पे हैं? सर xy दोनों में है। मतलब एक्सिस पे लाई कर रहे हैं या उनके बीच में लाई कर रहे हैं? उनके बीच। हाँ, तो ये ध्यान रखना है। सो हैव 4 लोब्स, पॉइंट्स हैव 4 लोब्स। नंबर 2, देखो ऊपर वाले को देखते हैं, आ जाओ। 2 लोब है इनके पास और एक पॉइंट इनके लिए ऐड कर सकते हैं हम, क्या? डंबल शेप। डंबल का स्पेलिंग बोलो तो। DUMBLE। पक्का ना? वही होता है, देखो मैं बहुत कमजोर हूँ उसमें, ठीक है। स्पेलिंग में मुझे आज तक समझ में नहीं आता है, तो लिख लो यार तुम लोग अपने से। मेरे ख्याल से DUMBBELL होता है, देख लो अपना। सर DUMBBELL। DUMBBELL। काव्या तुमको स्पेलिंग मालूम है क्या इसका? यस सर, सही है सर। काव्या मालूम है क्या तुमको? यही है करेक्ट सर। करेक्ट है क्या? हाँ। ठीक है। सो डंबल शेप है ये, देखो आप, ये बिल्कुल डंबल जैसा है, जिम में जो डंबल उठाते हैं लोग, एकदम वैसे ही शेप है। और ये देखो 2 डंबल को एक साथ रख दिया ऐसा करके, सो इट इज हैविंग बेसिकली डबल डंबल शेप। सो 4 lobes एंड डबल डंबल। अच्छा अभी देखो कुछ सिमेट्री से समझ आ रहा है क्या कि आपको? फर्स्ट अगर DXY ऐसा होगा देखने में, तो
डी वाई जेड कैसा होगा? यस। कैसा होगा बोलो? तो वाई जेड के प्लेन में लाई करेगा। हाँ बिल्कुल। अब देखो दो तरीके हैं इसको बनाने के। या तो मैं एक काम करूं कि ऐसा एक्स वाई जेड एक्सिस लेकर के पूरा अब मैं जेड एक्सिस की तरह डॉट 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 पूरा ऐसे करके दिखाऊं। दूसरा है कि मैं एक्सिस को ही चेंज कर दे रहा हूँ ना, ऊपर नीचे कर दे रहा हूँ उसको। ठीक है, क्योंकि ये हमारा वाई जेड था, तो आई विल टेक दिस वाई एंड दिस एज जेड। तो इसका मतलब अंडरस्टूड है बच्चों की एक्स एक्सिस इज परपेंडिकुलर, प्लीज अंडरस्टैंड। एक्स एक्सिस इज गोइंग जस्ट लाइक दैट विद इन द प्लेन। ये डॉट 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 इनसाइड, ये आउटसाइड आ रहा है। तो मैं उतना दिखाना नहीं चाह रहा हूँ, तो सिंपली आपको सिर्फ एक्स वाई, जब एक्स वाई का जरूरत था तो मैंने वो दिखाया। when yz is needed, I'm just showing you that only. So yeah, lobes lies between, ये important है, मार्क करके रखना है, y and z axis. Similarly आप बता सकते हो, गेस कर सकते हो zx कैसा लाई करेगा? यस। Z और X। जेड एक्स प्लेन। बिल्कुल बिल्कुल z और, अब देखो दो बच गए ना, कौन कौन से बताओगे क्या? एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर। DZ डी जेड स्क्वायर। हाँ तो देखो इनके लोब्स बस इतना ही डिफरेंस है बच्चा, कि जो इनके लोब्स है ना एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के, ये एक्स और वाई एक्सिस पे लाई करते हैं। है ये भी डबल डम्बल, बस इतने सा ही डिफरेंस है कि द लोब्स ऑफ दीज ऑर्बिट, आई मीन दिस पर्टिकुलर ऑर्बिटल लाइज ऑन, देखो देखो बन नहीं रहा मेरे से, ठीक है खुद से बना लो सब लोग, थोड़ा छोटा कर दे रहा हूँ। तो ये x है, ये क्या है आपका y है, डॉट 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 डॉट, तो ये बच्चों डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का डायग्राम है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, all four lobes lies on axis. X and Y axis. Right? And now let's talk about Z. Fifth one is dz square. अब बताओ dz square है तो ट्राई करता हूं मैं इस बार, मैं एक्स वाई जेड, जेड को एज यूजुअल जैसा बाहर रखते हैं वैसे ही रखूंगा, क्योंकि आप समझ सकते हो कि ये प्लेन को मुझे अंदर बाहर दिखाना है, तो आई विल यूज दिस रिप्रेजेंटेशन। तो ये x था, ये y है बेटा, ये z है। तो देखो उसको भी ऐसा डॉटेड दिखा दूं, क्योंकि प्लेन के अंदर है बच्चों। और जो प्लेन के बाहर है उसको ऐसा। इज दैट क्लियर? और यहीं पे खत्म नहीं होता है, इसके अलावा एक और बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है ये,
ये होता है बच्चों dz स्क्वायर। ये जो ऑर्बिटल है ये है dz स्क्वायर। या फिर इसको मैं और चाहूं तो ऐसे भी ड्रॉ कर सकता हूं। ये z एक्सिस, तो मैं ऐसे भी ड्रॉ कर सकता हूं। मैंने एक्सिस चेंज कर दिया, यहां से थोड़ा आपको व्यू अच्छा आएगा। प्लीज अंडरस्टैंड दिस कि ये जो पार्ट मैंने बना के रखा है, आप इसको इमेजिन करो। मैं आपको इसको पूरा इमेजिन कराने की कोशिश करता हूं, अगर आप समझ पाए तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं। ठीक है, सो हाउ इट इज। ऐसा बलून, बलून सबने देखा है ना भाई? यस सर। यस। तो ये जो लोब्स है ना, इनको ऐसा वाला बलून समझने की कोशिश करो, नॉट स्फेरिकल वन, राइट, वैसा वाला। और कभी देखा होगा कि इनमें ऐसा ऐसा नॉट करके ऐसा एक बड़ा सा ऐसा पाइप जैसा रहता है, देखा है ना? पता नहीं यार तुम। यस सर। तो अगर आप ये पाइप को ब्रेक करके, इस पाइप को यहां से अगर निकालो और इसको ऐसा लूप वाइज एक स्ट्रक्चर बना दो, सो दिस वन जो इसके चारों तरफ ऐसा जा रहा है ना, दैट इज जस्ट लाइक दिस इज रोल्ड इन अ सर्कुलर मैनर। बच्चों ये बात ध्यान रखना कि ये जो पोर्शन है दैट इज नॉट इंटरसेक्टिंग दिस पोर्शन, इट इज जस्ट लाइक वन बलून इज अप, अनदर बलून इज डाउन, एंड ये हमारा इसके बीच में है, किसी को टच नहीं कर रहा है। आप समझ रहे हो ना, ये बिल्कुल बीच में है, ये टच नहीं कर रहा है, इसको टच नहीं कर रहा है। आपको ऐसा 2D में दिख रहा है जरूर कि ऐसा ये देखो पोर्शन टच कर रहा है, बट एक्चुअली नहीं टच कर रहा है। तो आप इमेजिन करो वैसा है ये स्ट्रक्चर। इज दैट क्लियर? समझ आया कुछ? यस यस सर। यस सर। तो dz स्क्वायर में क्या हमारे पास 4 लोब्स है क्या? यस सर। No. So this is the only orbital of d which have only 2 lobe, and the other lobe is actually diffused and form structure like this. ये लोब ही था जो कि डिफ्यूज करके ऐसा हो गया। अब ये फिर से आप पूछोगे सर ऐसा क्यों हुआ, तो एवरीथिंग विल बी आंसर्ड बाय दैट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। वहां से इक्वेशन जो निकल के आया उसका ये रिप्रेजेंटेशन है। आई एम नॉट ड्राइंग बाय माई सेल्फ, ओके। जो क्वांटम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के जो रिजल्ट्स आए हैं उनको मैं प्लॉट कर रहा हूं आपके सामने, राइट। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट dz स्क्वायर इज इट हैव 2 lobes, unlike other d orbitals it have only 2 lobes. सो ये मैंने आपको ट्राई किया समझाने के लिए कि ये ऑर्बिटल्स एक्चुअल में दिखेंगे कैसे। ओरिएंटेशन का क्या मतलब आप समझते हो कि along x एक्सिस, along y एक्सिस, along z एक्सिस। सो जब भी मैग्नेटिक फील्ड आ गया तो ये इनके डिफरेंट डिफरेंट ओरिएंटेशंस होंगे, राइट। सो ये सारा चीज हम लोगों ने जाना कि ऑर्बिटल्स क्या हैं, किस तरीके से होते हैं। अब सर आगे ये थोड़ा एक्यूरेट है कंबाइन। एकदम ऑर्बिटल्स। हाँ बेटा एकदम एक्यूरेट है, ये पूरा इक्वेशन से निकल के आया है, ये एकदम एक्यूरेट है, इसमें मिस्टेक नहीं है। मेरे डायग्राम में मिस्टेक हो सकता है, उनके इंटरप्रिटेशन में कोई मिस्टेक नहीं है, राइट। आ जाओ फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज देखते हैं, आ जाओ। तो देखो अभी तक हम लोगों ने क्या देखा, अगर आप इन शॉर्ट डिस्कस करो तो हमने देखा कि भाई सेल, सेल के अंदर क्या होता है, सबशेल, सबशेल, एंड सबशेल के अंदर क्या होता है, ऑर्बिटल, है ना। ऑर्बिटल। और ऑर्बिटल कुछ और नहीं बल्कि इलेक्ट्रॉन का ही क्लाउड है। तो मतलब अगर आपको बोलना हो तो इलेक्ट्रॉन इसी में तो रहता है। एक्चुअल में अगर आपको इलेक्ट्रॉन का एड्रेस बताना है
तो आप उसका सेल नंबर बताओ, सब सेल नंबर बताओ, ऑर्बिटल नंबर बताओ। इतना अगर आपने बता दिया तो यू कैन डेजिग्नेट दैट इलेक्ट्रॉन। और उसका अगर इलेक्ट्रॉनिक स्पिन भी बता दिया, फिर आपने सब कुछ बता दिया। तो आ जाओ पहले हम ऑर्बिटल के बारे में थोड़ा सा और इलेबोरेट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, और देखते हैं क्या आप अभी कहां तक आप समझ पाए हो। सो आई वुड लाइक टू स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट सेल। अभी तक जितना हमने पढ़ा है उसको समराइज कर रहे हैं। So what is the heading? Number of orbitals given shell. कौन से शेल में कितने ऑर्बिटल होंगे? तो चलो देखते हैं। For n is equal to 1, first cell. फर्स्ट सेल का और क्या नाम है? के सेल बोल सकते हैं इसको? Yes. बोलिए। यस For n is equal to 1 और फर्स्ट सेल और के शेल। बताओ, जल्दी बताओ तो L का वैल्यू कितना आ रहा है? सर 0। 0। अच्छा, M का वैल्यू कितना आ रहा है बेटा? ओनली 0। यस और नो? Yes, sir. तो क्या, तो यहाँ इसका डिस्क्रिप्शन अगर मुझे लिखना हो तो क्या बोलूंगा? फर्स्ट शेल हैव just one orbital and that is, which orbital is that? 1s। हाँ, और s orbital, बिल्कुल उसको 1s बोलेंगे। 1s ऑर्बिटल। 1 क्यों लगा रहा हूं? ताकि ये मालूम चल सके कौन से सेल के अंदर का पार्ट है ये। तो ये जो पहले नंबर लिखा हुआ है उसका क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को डेजिग्नेट कर रहा है। सेकंड बात करूंगा मैं, फॉर n इज इक्वल टू 2 और सेकेंड सेल और L सेल। तो बताओ n इज इक्वल टू 2 के लिए क्या क्या इंफॉर्मेशन है हमारे पास, कि उसमें L का वैल्यू क्या क्या हो सकता है? 0 1 0 1 हाँ, -1 मत बोलो जी। L का वैल्यू 0 to n 0 और -1 होता 1। है ना, तो n-1 यानी 0 n1। अब बताओ m का वैल्यू तो L पे डिपेंड करता है, तो फॉर 0 इट विल बी 0, फॉर 1 इट विल बी 3 वैल्यूज, -1, 0 and +1. So how many orbital have we got? 4 total 4। To have 4 orbitals. अच्छा, अभी एक पैटर्न मैं आपको दिखा रहा हूँ, उसके बाद मैं आपसे कुछ क्वेश्चन बोलूंगा करने के लिए। थर्ड, for n is equal to 3, that is in third cell how many orbital do we have? अपने से करो तो। सर 8। 9. 9 सर 9। एग्जैक्टली 9 होगा। देखो L का वैल्यू करो आप तो कितना आ गया आपके पास? 0, 1 एंड 2। M करोगे तो यहाँ 0 के लिए 0 आया, 1 के लिए 3 वैल्यूज है, -1, 0 एंड +1, और 2 के लिए कितनी वैल्यूज है बेटा? -1, 0, +1 एंड +2। अच्छा, अभी देखो मैं एक पैटर्न डिस्कस करने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे हमारा 1 आया, यहाँ पे हमारा 3 आया। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स अगर मैं बात करूँ, सॉरी अभी मैं कुछ दिखा रहा हूँ, ठीक है, और फिर वहां से आपको एक फॉर्मूला बता देता हूँ। सिंपल है, वो खुद से डिराइव कर सकते हो, दैट्स नॉट टफ।
So number of orbitals. Right. देखो तो s में कितने ऑर्बिटल हैं? जस्ट वन. यस और नो? इधर कितने हैं? 3. इधर कितने हैं? 5. दिख गया? तो आंसर क्या आया? 1 + 3 + 5 इज इक्वल टू 9. 9 आ गया. अच्छा, अब यहीं से एक और मैं एग्जांपल दूंगा और उसके बाद मैं आपको फॉर्मूला लिखा देता हूं. फॉर n is equal to 4, that is in fourth shell. Can you do this calculation guys? एकदम ये तीनों टेबल बनाना है. तीनों टेबल बनाना है. जल्दी करो. 16 होगा सर. बनाने दो सबको. पहले से मत बोलो कुछ भी. Sixteen. 16 आ रहा है? Yes, sir. यस सर. Yeah. ठीक है बच्चों. तो L की वैल्यूज कितनी थी? L वैल्यू क्या था? 0 होगा पहले. L उसके बाद क्या आएगा? तो 0 फिर आएगा. 1 0 1 आएगा, फिर 0 1 2, फिर 0 1 2 3 ऐसा. And number of orbitals, right, in every possible cell. तो बताओ, जब 0 था तो ये सिर्फ 0. ऑर्बिटल का नंबर कितना है? कितने ऑर्बिटल हैं हमारे पास? 1 सर. सर जब ये 1 था तो -1 0 and +1. That means we had 3. When it is 2 my dear, then -2 -1 0 +1 and +2. कितना आया? 5 आ गया. अब बताओ अगर 3 मैं कर दे रहा हूं तो कितना आ रहा है? 3 का मतलब बच्चों आई होप कि आपको ये. अच्छा, मैं ऐसा बोल सकता हूँ क्या कि ये 3 का मतलब कुछ और नहीं F सबसेल है? करेक्ट क्या? भूल गए क्या सब? Yes, sir. कितने हो गए? देखो तो 7 हो गए. अच्छा, कुछ पैटर्न समझ में आ रहा है क्या? देखो, कुछ पैटर्न समझ में आ रहा है क्या कि जितना सेल का नंबर है, सपोज ये 5 है, उतने ही सबसेल हैं. सेम सबसेल हैं. कितने सबसेल हैं? 5 हैं. कौन कौन है? S P D F G. अंडरस्टूड? यस सर. Yes, sir. जितना सेल का नंबर उतने ही सबसेल और स्टार्टिंग विद S. अब मैं ऑर्बिटल्स पूछूं तो आप बोलोगे सर उसमें क्या करना है? 1 3 5 7 9. अरे समझ आ रहा है क्या? Yes, sir. Yes, sir. यस अच्छा, ऐसा सर. कैसे बोल दिया मैंने? ऐसा इसलिए बोल दिया क्योंकि इसकी वैल्यूज कहां से कहां तक जा रही थी. इतना बड़ा हो गया कि पता नहीं चल रहा कहां गया ये. देखो तो -L इस साइड जाना है, +L इस साइड, और 0 एक एक्स्ट्रा आ गया. तो इसका मतलब ऐसा आप बोल सकते हो क्या 2L + 1 विल बी द नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन अ गिवन सबसेल? बोलो. यस सर. Yes, sir. अभी देखो, Yes, sir. जिनको समझ नहीं आया उनको यहाँ समझाता हूँ. देखो, S सबसेल में L का वैल्यू कितना था? 0. तो इसमें 2 × 0 + 1 कितना आ गया? जस्ट 1. और P के लिए 2L + 1 करो. L का वैल्यू कितना था? 1. 2 × 1 + 1 कितना आ गया? 3. तो ये 2L + 1 है क्या बच्चों? 2L is an even number and 1 is just making it odd. So just alternate number, odd number, 1 3 5 7 9 ऐसे करते चले जाओ. अब देखो बच्चों, जब भी आप ऐसे नंबर्स का सम, ऑड नंबर्स का सम, आप जितना n5 था तो आप 5 टाइम्स कर रहे हो बेसिकली. तो बच्चों अगर मैं आपको बोलूं कि टेल मी द नंबर
अगर मैं बोलूं टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल, तो आप बोलोगे 1 + 3 + 5 + 7 + 9, तो कितना निकल के आ गया? करोगे तो बेटा 25 आएगा। 25। अगर आप इसके 25। अगर आप देखो बच्चों, जो थोड़ा बहुत मैथ्स जानते हैं वो समझ रहे होंगे, ये दिस इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, यस और नो? यस सर, कॉमन डिफरेंस Yes. 2 Yes, sir. एंड अप टू व्हाट डिजिट इट विल कंटिन्यू गाइस? nth टर्म तक n। जाएगा, यस और नो? अगर मैं बोलूं बेटा Yes, Sn इज इक्वल टू, सम निकालना है पूरा, तो क्या आता है? याद है? n/2 2a + n - 1 × d। यस बोलिए बच्चों। Yes, yes, sir. तो n/2 मैंने कर लिया, अब 2a करना है, तो 2 × फर्स्ट टर्म इज 1 + n - 1 × d इज हाउ मच? कॉमन डिफरेंस 2, यस और नो? यस सर। तो n/2 2n - 2। अब देखो यार, ये सब कैंसिल हो गया, क्या दिख रहा है? n/2 × 2n, 2 n से is 2 कैंसिल। हाँ, यही आपको रटा दिया जाता है, ठीक है? सो दैट इज, क्या समझ में आया आपको? इन nth shell, total number of orbitals are how much? And बोलिए। n square। हाँ, तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरा, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ गिवन सबशेल L कितना आता है? 2l + 1। नंबर पूछ रहा है तो 2l + 1, वैल्यूज पूछेगा तो -l से लेके 0 तक सर, उसके बाद +l तक। आ रहा है बात समझ में? Yes, sir. ठीक है। सो चलो, अच्छी बात है बच्चों, यहाँ तक आपका क्लियर हो गया। अब अगर मैं आपसे कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछूं तो आप बता सकते हो। क्वेश्चन नंबर 1 बताओ। छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं। फर्स्ट पार्ट, चलो। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन H सबसेल, बताइए, जल्दी बताइए। नंबर देखिए। 11। सर 49 होगा पहले वाला, सॉरी Sir, 49 होगा पहले वाले में। अरे देखो, H का मतलब क्या हुआ? L का वैल्यू कितना है बच्चों? अरे यार, रॉन्ग नहीं करना है, फर्स्ट टाइम में एकदम करेक्ट करना है। देख, H का मतलब क्या? SPDFGH। L का वैल्यूज क्या था? 0 36 1 आएगा। 2 3 4 5। अरे मोटू, रिलैक्स। H में मैंने पूछा है, H में मैंने पूछा है, इसमें पूछा है, इसमें अच्छा, तो क्या नहीं दिख रहा है कि सर आंसर क्या होगा? 2l + 1। कितना घटिया सा आंसर था इसका। 2 × 5 + 1 11 आंसर आएगा। पता नहीं क्या बकवास कर रहे हो, इतना सारा पढ़ाया लिखा है, सब बेकार कर दोगे। इसमें बताओ, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन n सेल। ध्यान से देखो पहले कि वो किस में पूछ रहा है, सेल में पूछ रहा है या सब सेल में पूछ रहा है, उसके बाद आंसर सेल करो। में तो 16 होगा सर इसका। Sir, 16 होगा। हाँ, तो अब यहाँ से KLMN यानी 1 2 3 4, तो आपको इसमें पूछ रहा है वो सिर्फ। तो आपको मालूम है कि n² होता है, दैट मीन्स 4 का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 16। समझ आया? तो अभी तक हम लोगों ने क्या सीखा बच्चों? बहुत सिंपल चीज सीखा। सेल देखा हमने, उसमें सबसेल देखे, सबसेल के अंदर हमने ऑर्बिटल्स देखे, अल्टीमेटली यहीं पे। अब यहीं इलेक्ट्रॉन रहेगा, कैसे रहने वाला है इसके बारे में हम लोग कल डिस्कशन करेंगे। कल का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, कल बहुत सारी चीजें पढ़ना है हम लोग को, कॉन्फ़िगरेशन भी और ये सारा भी। सो दैट्स ऑल एवरीबॉडी, नाउ यू मे लीव द